हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं बुनेर से मुतालिक, जहां मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 9 दिन से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एलम, गोकन, ककील और दीकर इलाकों में आग से जंगली हयात और जानवर जल गए हैं। बुनेर का तारीखी पहाड़ एलम अपनी खूबसूरती खो बैठा है। पहले दरा गोकन के पहाड़ों पर नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई, जिस पर अब भी काबू पाया जा चुका है, जबकि मुतासरा इलाकों के अवाम ने आग पर काबू पाने में मदद की अपील की है। उधर सवात के पहाड़ों पर लगी आग ताहाल बेकाबू है। सवात में गुज़िश्ता रोज से अब तक 8 मकामात पर पहाड़ों पर आग लग चुकी है। 4 दिन में तहसील बरीकोट, तहसील कबल, तहसील चारबाग और मुल्हिका पहाड़ों पर आग भड़क उठी। आग की वजह से रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर मौजूद हैं, जबकि पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ साथ पाक फौज के दस्ते भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह बराबांदी नाजिया टॉप के पहाड़ पर भी आग लग गई। DC सवात के मुताबिक सवात के पहाड़ों पर आग लगने के वाक़यात की इंक्वायरी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसीज और पुलिस ऑफिसर्स पर मबनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन टीम पाकिस्तान यानी कि मुल्तान पहुंच चुकी है। टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस और मेहमान टीम आराम करेगी। होटल पहुंचने पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। आज़मीन हज के लिए लाहौर से मदीना की पहली PIA परवाज रवाना हो गई है। परवाज नंबर PK 873 के जरिए 381 आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया, आज़मीन हज को लेकर मदीना के लिए PIA की पहली परवाज आज दोपहर 3 बजे लाहौर से मदीना रवाना हुई है। और इस परवाज से PK 873 के जरिए 381 आज़मीन है मदीना मुनव्वरा रवाना हुए हैं। और सरकारी हज के तहत आज़मीन को चीफ प्रोजेक्ट अफसर PIA मेजर खुर्रम ने अलविदा कहा, जबकि इस मौके पर स्टेशन मैनेजर PIA लाहौर अली असगर जैदी और हज मैनेजर PIA लाहौर शहील भी मौजूद थे। जबकि जराये का ये कहना है कि स्टेशन नंबर APDHV का हामिद तैयारा मुकर्रर वक्त से 25 मिनट कबल रवाना हुआ। इस ज़िमन में स्पोक्स पर्सन लाहौर अतरवान का कहना है कि परवाज जो मुकर्रर वक्त से कुछ दिन पहले रवाना हुई, जिसके जरिए मुसाफिरों को किसी किसी में दिक्कत और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। जी जावेद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। अभी बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। हैदराबाद के शहरी तरद कर दिया है। हैदराबाद में महंगाई की लहर पर बात करते हुए शहरी ज़ारो कतार रो पड़ा। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे आमिर ज़ैदी। वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 जून को पेश किए जाने वाले बजट से पहले ही हैदराबाद में आटा, दाल, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है आने वाले बजट से पहले ही कुकिंग ऑयल 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत को बजट में गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। यहाँ जब भी कोई भी हुकूमत आती है उसके आने से पहले भी बजट है, जब वो आती है जब भी बजट है। रात को आप बजट का माना है चीजें महंगी, क्या माना है चीजें महंगी, टैक्स ज्यादा, लेकिन यहाँ टैक्स से पहले ही टैक्स है। आवाम तो देगी आटे की सूरत में, चीनी की सूरत में, तेल की सूरत में, गोश्त की सूरत में। अगर छोटे का गोश्त 1500 रुपए किलो। आवाम का वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि आने वाला बजट आवाम और पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बाइस हो। कैमरा टीम के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद। और यही नहीं बल्कि हालिया महंगाई की लहर ने शहरी को रोने पर मजबूर कर दिया है। हैदराबाद में महंगाई पर बात करते हुए शहरी आपदीदा हो गया। हुकूमत कोई भी हो कुछ नहीं कर सकती, अवाम का उनको फिक्र, उनके अपने लड़ाई झगड़े से फुर्सत। इमरान खान क्या गए, अगर 3.5 साल में क्या किया, उसने क्या किया हुआ है जो गरीब आवाम अभी तक भुगत रही है महंगाई, उसी का बीज बोया हुआ है जो अब कब कटेगा, ये पाकिस्तान है, इसमें सस्ताई नहीं हुई है, न होगी। उम्र बढ़ती है, घटती नहीं। महंगाई भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कोई भी हुकूमत आ जाए कुछ नहीं कर दे, ये सब बिके हुए, ये सब बिके हुए गैर मुल्की हुकूमतों के हाथों, सब बिके हुए, कुछ नहीं कर सकता है आवाम के लिए। शेखुपुरा के अवाम ने आने वाले बजट को पहले ही मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि हालिया महंगाई के बाद क्या खाक बजट की तवक्को करें। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली खोकर।
शेखुपुरा। बजट आने से पहले ही महंगाई का तूफान अवाम पर बरस पड़ा। बजट से पहले ही महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल, डीजल, गैस और अशिया खरीदोनोश की कीमतों में इजाफा करके अवाम का जीना महल कर दिया। बजट सड़ पर आ गया है, उससे पहले हमारे ऊपर बम गिरा दिया इन्होंने। महंगाई इतनी हो गई है, पहले 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था, 30 रुपए अब और बढ़ा दिया है। दिन ब दिन यकीन माने लोग गुर्बत से तंग आके मौत को गले लगाना चाह रहे हैं। मजीद अवाम का कहना है इस बजट में भी हमें कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अवाम परेशान और नाराज है कि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल न कर सकी, जिससे गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पीसी जा रही है। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। महंगाई के खिलाफ शिकारपुर में क्लर्क्स एसोसिएशन सड़कों पर निकल आई है, जबकि क्लर्क्स ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनके क्या मुतालिबात हैं, ये हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हकीम जतोई से। जी अब्दुल हकीम जतोई, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तेल की बढ़ती कीमतों के बायस जो है शिकारपुर में आल क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। जी भाई जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। इनमें जो मुलाजिम पेशा अफराद है उनका गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, दवाइयाँ 300% महंगी हो गई है और उसके साथ साथ बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। जी आपने यहाँ के जो मुजाहिरीन ने उनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि आए रोज महंगाई की वजह से इनकी जो है तालीम भी मुतासर हो रही है और खाने पीने की अशिया जो है वो भी महंगी हो गई। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि जो तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं उनको कम किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने हर शय की कीमत बढ़ा दी है। चाहे कबाबात में आटा, दाल, चीनी या कुछ भी हो, कोई एक चीज भी इजाफे से नहीं बच सकी है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे अली बख्श। हुकूमत तो बदल गई, ना बदले तो आवाम की किस्मत और हालात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरोनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें जिनमें आटा, चावल, चीनी, दालें और सब्जियों के दाम है आसमानों से बातें करने लगे। इन्होंने एक साथ 30 रुपए बढ़ाए। अगर पेट्रोल बढ़ जाता तो ऑटोमेटिक तमाम खुदनोश अशिया भी बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी 200 रुपए कमाता है, 200 में वो पेट्रोल डलाएगा, बाइक पे जाएगा, अपनी ड्यूटी सरंजाम देगा या घर के लिए कुछ राशन पानी लेके जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के बाद मजदूर तबका तो मुतासर होता ही है। अब ट्रांसपोर्टर मालकान ने भी किराए बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं जिले इंतजामिया इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत को ये जालमाना फैसला वापस लेना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क भर में महंगाई का राज है। सक्खर में शहरी कहते हैं कि बजट से कबल अशिया की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और बजट में रिलीफ के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला। रिपोर्ट करेंगे करीम बख्श शेख। तेल और घी की कीमत में 217 रुपए इजाफा हो गया। सक्कर में शहरी इस बिला जवाज इजाफे पर फट पड़े। शहरी कहते हैं अवाम दुश्मन, बजट आने वाला है, ये सब इसी की तैयारियां हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये एक जो साल के अंदर बजट आता था, अब हर महीने ये बजट का एक बिल्कुल धमाका कर रहे हैं और ये पूरे का पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब अवाम दिन ब दिन पिसती जा रही है। अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को एक सब्ज बाग दिखाया, अवाम को रोडों पर लाए महंगाई के खिलाफ कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महंगाई ख़त्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। इस टाइम मजदूर तबका जो डेली वेजेस पे काम करने वाले या प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजमत काम करते हैं, हर 15 दिन के 10 दिन के अंदर बजट बढ़ावा ये जाए तो अब तेल आज कुकिंग ऑयल वगैरह 600 रुपए किलो है। आटा, चीनी और दीगर बुनियादी अशिया की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही है। शहरी कहते हैं कि बजट से पहले कीमतें बढ़ाकर बजट में कम की जाती है। ये तरीका नया नहीं, बहुत पुराना है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर डाली है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो अवाम के मसाइल हल करने में मुस्बत किरदार अदा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात को मजीद भी बढ़ा दिया है, जबकि डीजल की कीमत बढ़ने से ठट्टा में बसों के किराए भी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अजीज चौकी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की धुआंधार रीडिंग जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक हफ्ते में 60 रुपए का इजाफा गरीब मार देने के बराबर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर किराए में इजाफे का बम गिरा दिया। रिक्शा, वैगन, मुसाफिर बस और दीगर छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट के किराए में 30 से 40 रुपए बढ़ा दिए गए। कराची का किराया 350 रुपए ले रहा है ठट्टा शहर से। अभी क्या मसला है, ये पेट्रोल डीजल हर चीज महंगाई हो गई है। काम करता है बच्चों के लिए, रोटी के लिए, वो नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, 60 रुपया बढ़ गया है। पेट्रोल इतना बढ़ गया है, एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ गया है, तो हम किराया नहीं बढ़ाएंगे तो और क्या करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से कारोबारी तबके से ज्यादा आवाम को फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने अखराजात आवाम से पूरे करने शुरू कर दिए। अब आवाम कहते हैं हम कहाँ जाएं, कोई सोचता नहीं। जबकि डीजल की कीमत में इजाफे ने किसानों को पुराने दौर में जाने पर मजबूर कर दिया है। खानेवाल में लकड़ी से बनी पंजाली में जोड़े गए बैलों की जोड़ी के गले में धुनें बिखेरती घंटियां दौरे जदीद में सुनाई देने लगी हैं। किसानों ने जदीद मशीनरी को छोड़कर बैलों के जरिए हल चलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। डीजल की कीमत में इजाफे ने ज़राई शोबे को मुतासिर किया है। पंजाब भर में छोटे किसान मुतबादिल ज़राए की जानिब राग़िब होने लगे। खानेवाल में रिवायती तरीके से हल चलाया जाने लगा। लकड़ी से बनी पंजाली में जोड़े गए बैलों की जोड़ी के गले में मधुर धुन बिखेरती घंटियां दौरे जदीद में सुनाई देने लगी। डीजल आप देख लें कि 30 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया गया। अब ट्रैक्टर का वो जो हमारी हैसियत नहीं रही। अब अभी तो छोटे काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार भी यही अब सोच रहे हैं फसल अपनी आखिर कुछ ना कुछ तो करना है। भाई जान महंगाई इतनी है भी असा जड़ा ना मजबूर हो के जड़ा ना पुराना रस्म कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिता हुकूमत ने। डीजल महंगा होगी, उनकी करिए मजबूरी है, उन खेती बाड़ी तो करनी है, इस वजह से हम बैलें तो गुजारा कर रहे हैं। ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। काश्तकार कहते हैं हुकूमत ने मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। काश्तकार कहते हैं जदीद मशीनरी के इस्तेमाल के बजाय बैलों के जरिए हल जोत कर कुछ तो कमा सकेंगे। बावल नगर में अशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। घी, दाल और चीनी, चावल के बाद अब पत्ती की कीमत में भी 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं शेख समान मकसूद। अजी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद जो अशिया खरनोश की जो आइटम है वो आसमान से बातें करने लगे हैं। 10 रुपये से लेके 50 रुपये फी किलो में इजाफा देखने में आ रहा है। और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा पेट्रोल और डीजल की कीमत के बाद घी की कीमत में 50 रुपये किलो इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबत करेंगे? देखें जी, बिल्कुल ये घी और डीजल जो है वो मेन चीज़ है। उसकी वजह से अशिया खुर्दनोश में स्पेशली और मेडिसन में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसमें आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ास कर इस बात पे तवज्जो दें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो कीमतें बढ़ रही हैं इसे कंट्रोल किया जाए। जो मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं वो इसी नाम पर आए हैं कि हम लोगों को रिलीफ देंगे। जो तब्दीली सरकार ने महंगाई का जो बम गिराया था वो अब तक काबू नहीं आ रहा है। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है, खुदारा ये पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की जाए ताकि अशिया खरनोश की कीमतों में भी कमी आ सके। जी। जबकि मर्दान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशाए खुर्दनोश की कीमतों को जैसे पड़ लग गए हैं। घी, दाल, सब्जी, चना और आटे की कीमतें आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। मजीद बता रहे हैं न्यास महमद। जी बिल्कुल, मर्दान में महंगाई का जिन बेकाबू अशाए खुर्दनोश का हुसूल मुश्किल हो गया है। सब्जी, फल, गोश्त, आटा, दालें, चिकन कीमतों को ऊपर लग गए हैं। इंतजामिया भी इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मर्दान में इस वक्त जो है वो 20 किलो आटे की कीमत 1450 रुपये से 1500 रुपये तक पहुँच गया है। घी लोकल 1 किलो की कीमत जो है वो 500 से 520 रुपये तक पहुँच गया है। दाल चन्ना जो है वो 180 से 200 रुपये, मोटा चन्ना 250 से 350 पर फरोख्त हो रहा है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दालमास जो है वो 270 रुपये से 300 रुपये, लोबिया जो है वो 200 से 220 रुपये पर फरोख्त रहा है। और ब्रांडेड ऑयल की कीमत जो है पहले 470 रुपये थी, आजकल जो है वो 540 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। साथ साथ मैं आपको चावल के बारे में बताता चलूँ कि चावल जो है पहले 180 रुपये पर थी, आज जो है वो 220 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। महंगाई के सताए अवाम ने जो है वो ईवान में बैठे अवाम जो हुक्मरान है इसे अपील की है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके ताकि गरीब अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। जी।
और वजीर आजम का हुक्म भी हवा हो गया। लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। रानीपुर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। 10 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासर हो रह गया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे नदीम शेख। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर और उसके आसपास के इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के शहरी जो है वो सख्त परेशान है। शहरियों के साथ साथ जो है यहाँ पर कारोबारी तबका वो भी लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। हमारे साथ जो है एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो क्या कहना है जी, क्या कहना है लोड शेडिंग से? सर ये बात है कि इधर जो है नहीं लोड शेडिंग बहुत होती है। हम तो कारोबारी हैं, मजदूर लोग हैं, इधर तो बिजली हो ही नहीं, इसलिए हम तो सख्त परेशान है। एक तो महंगाई है और दूसरे तरफ लोड शेडिंग है, बिजली नहीं आती। हम क्या करें, हम तो इतने परेशान हो गए हैं कि रात को भी लाइट नहीं आती। जी बिल्कुल, आपने शहर की बात सुनी। इसका यही कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से हम जो है सख्त परेशान है। एक तरफ जो है मुल्क में महंगाई का तूफान है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबार है वो ठप हो गया है, जिसकी वजह से हम सख्त परेशान हैं। इन्होंने ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है लोड शेडिंग कम की जाए ताकि हम अपना कारोबार कर सकें। जी कोट अब्बास में भी लोड शेडिंग के बायस किसानों को ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया है। जमीनें पानी ना मिलने के सबब सूखने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं अमजद चौधरी। जी अमजद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोटा अब्बास हाकड़ा नहर पर। हाकड़ा नहर में पानी ना होने की वजह से किसान परेशानी से दो चार हैं, क्योंकि नरमे की फसल मुतासर होने का खदशा है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मज़ीद जानते हैं इनका क्या कहना है। साड़ी जी गौरमेंट अगे दरखास्त है कि नहर हाकड़ा ਨੂੰ पानी दिता जाए। नहर हाकड़ा 'ਚ पानी ना होने की वजह तो फसल बड़ी तबाह है। तो नरमा होएगा, पानी होएगा, असी नरमे लावांगे तो कोई चार आने बनने अपने बच्चों की रोजी रोटी करांगे, वरना असी गरीब लोग भुखे हैं, मर जाएंगे। नहर हाकड़ा 'ਚ पानी ना होने की वजह तो असी लोग बेकार हाँ, बेवस हाँ। नहर हाकड़ा 'ਚ पानी होना चाहिए। जी, जैसा कि किसान का कहना है कि हाकड़ा नहर को पानी दिया जाए ताकि हम अपने कपास की फसल को पाल सकें। जी उधर मटियारी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। 18 से 20 घंटे बिजली ना होने पर कारोबारी हजरात ने सर पकड़ लिए हैं। मजीद बताएंगे जुम्मन चौहान। जी देखिए, जिला भर में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो थम नहीं सका है। 18 से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर दिखाई देती है और नौजवान जो है गर्मी को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ नहरों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से हमारे कारोबार मुकम्मल ठप हो चुके हैं। यहाँ शहरी मौजूद है, मदद इनसे बातचीत करते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से कितनी परेशानी है। जी हमें बहुत परेशानी है। 24 घंटों में 12 घंटों से 12 घंटे आती है तो 1 घंटे आती है, 3 घंटे बिजली नहीं है। हम कारोबार में बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और रेट भी बढ़ गए हैं बहुत सारे इसके बिजली के। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करें, गरीब आदमी घर जाते हैं तो घर थके जाते हैं और लाइट नहीं होती, काम पे आते हैं तो काम पे भी लाइट नहीं होती है। 24 घंटों में मतलब 1 घंटे आती है लाइट, तो 3 घंटे लाइट गुम है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि भिक्षा समेत पर्स गिरदाई, हाला, सईदाबाद और दीगर मकामात से 18 से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब इनके कारोबार भी मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग की जा रही है जिले मटियारी में, उसी में कमी लाई जाए ताकि यहाँ के इलाका मकीन और शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी जुम्मन, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन आप तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। बीते कल पे चढ़ी धूल, आओ धूल को धूल चटाएं। ये सब क्या है? इसे मोहल्ला कहते हैं। घर हो या रिश्ते, बुनियाद सॉलिड हो तो रौनक लौट ही आती है। पिछले 50 सालों से घरों और रिश्तों को यही सॉलिड बुनियाद तो दे रहा है अमरेली स्टील्स। 50 years सॉलिड। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर।
न्यू कोका कोला जीरो शुगर। क्या ये बेस्ट कोक है? I need to try it first. ट्राई करना मस्ट है न्यू कोका कोला जीरो शुगर। This is the story of chicken like you have never tasted before. And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome, sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. जहाँ दिल मिले वहाँ कोका कोला। ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, अम्मा तालों में पक्का, हमें सेहतमंद बनाओ। रंगों से भरा तुम इन रंगों में झांक लो, खुशी से। अजीब लोग हैं यार, लाइफ रुके पर शो नहीं रुकने देते। तभी फैंटा के लिए ये लोग हैं फॉरएवर रंगफुल। टेंशन नहीं रुकती तो क्या हुआ, इनके जोक्स भी तो नहीं रुकते, तभी ये लोग कभी फीके नहीं पड़ते। फैंटा फॉरएवर रंगफुल। अरे आयजा, घर में दावत है, बाकी सब चीजों की तरह कमोड तो चमक रहा होगा। बिल्कुल, सफाई के लिए डिटर्जेंट और पीलेपन के लिए तेजाब जो इस्तेमाल करती हूँ। मैडम, तेजाब सफाई कम बहता ज्यादा है, इसलिए जंग, पीलापन और जरासीम छोड़ जाता है। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। ये तो मान गई, अब आपकी बारी। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए, मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्व-नुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। बेटा कुछ सेव भी करती हो या सारी सैलरी उड़ा देती हो? बाबा, आप ही की बेटी हूँ, पहले सेव करती हूँ फिर खर्च करती हूँ। आज भरपूर लाइफ जीने के लिए बैकअप जरूरी है, इसीलिए EFU लाइफ जरूरी है, जो दे 100 रुपए रोजाना में 50 लाख तक का लाइफ कवर और सेविंग्स भी। मजीद मालूमात के लिए लाइफ लिख के 9898 पे SMS करें। EFU लाइफ। पेश है नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर। इसको पानी में मिलाएं और फर्श चमकाएं, सख्त दागों के लिए सीधा लगाएं और पाएं डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई जरासीम के खात्मे के साथ। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। Ready, set, glow. Glow up, glow up, glow, glow, glow. Up shine, करो with light and glow. Glow switch on, dimmer switch off. Get with the flow, yeah, time to glow. Let's light up the world with light and glow. Light and glow, share the screen. Happy birthday to you. मंथली सोशल से पाएं 12 GB फॉर फेसबुक, व्हाट्सएप, IMO, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 250 जोंग मिनट्स और SMS। पूरे महीने के लिए सिर्फ 220 रुपए के लोड में। लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। ओ कमाल, कमाल की गर्मी है यार। ऊपर से 2 घंटे से इस लाइन में तेरा खुद बारबेक्यू बन चुका है। वो देख बैरियर, कट ले, चल चल भाग। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। Bing bang bing, bing bing bang, bam bam bang. तू गर्मी भगा, ठंड रख, स्प्राइट। खुशबू भरा एहसास खींच लाए पाँव
Golden Pearl perfumed body spray. खुशबू खींच लाए पास। Happy birthday to you. मंथली सोशल से पाएं 12 GB फॉर फेसबुक व्हाट्सएप IMO, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 250 जोंग मिनट्स और SMS। पूरे महीने के लिए सिर्फ 220 रुपए के लोड में। लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। पापा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं, हर वक्त बिजी। कहते हैं मेरा फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन पापा मुझे फ्यूचर में नहीं आज चाहिए। आज भरपूर लाइफ जीने के लिए बैकअप जरूरी है, इसीलिए EFU लाइफ जरूरी है, जो दे 100 रुपए रोजाना में 50 लाख तक का लाइफ कवर और सेविंग्स भी। मजीद मालूमात के लिए लाइफ लिख के 9898 पे SMS करें। EFU लाइफ। We're all defined by our choices. They mold, refine, even break us. Kindness, joy, loyalty are choices. So choose wisely. I choose the best. Because I'm Amstel. ऑल पर्स क्रीम जो खुल जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1000 ways I can. पेश है नया लक्स, मुनफरिद गुलाब और विटामिन ई की खूबियों का मिलाप। ये दे आपको गुलाबी ग्लो। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। वेलकम बैक। जुराइम और हादसा से मुतालिक भी आपको आगाह करते चलें। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम सलमान लाशारी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश ज़ाबते की कार्रवाई के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। टोलकोट में ज़मीन के तनाज़े पर फरीक़ैन आपस में लड़ पड़े। फरीक़ैन ने तसादुम के दौरान डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मारपीट में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। रफ़ीक चौक 1.5 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। और खानेवाल में GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया। क्या गैर कानूनी बिजली कनेक्शन लगाने की खबर पर मैपको हुक्म की दौड़ें लग गईं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खानेवाल ने 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। लाइन सुपरिटेंडेंट की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में बिजली 3 फेज के पोल लगा दिए थे। दीगर खबरें अब तक पहुंचाते हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में करोड़ों रुपए लागत से बनने वाला गोई बाईपास रोड करप्शन की नजर हो गया है। महकमा शहरात की मिली भगत से नाकिस मटेरियल से सड़क तामीर कर दी गई। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे ज़ुहैब सत्तार। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाका गोई में। अगर बात की जाए गोई की रोड्स की तो हर जगह बुरा हशर है। अवाम इलाका को बड़ी मुश्किल से महकमा शहरात की जानब से एक बाईपास की सहूलत मैसर हुई थी, जो महकमा की मिली भगत से करोड़ों रुपए की करप्शन का शिकार हो गई है। अवाम इलाका ने एक्शन शहरात को शिकायत दर्ज करवाई हैं, लेकिन एक्शन शहरात ने इनकी एक भी सुनवाई ना सुनी और ना इस रोड के हवाला से कोई भी नज़रसानी की। इस रोड की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि हाथ से इस रोड की कंक्रीट को आराम सुकून से उतारा जा सकता है। ये रोड निक्याल, ततापानी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। अवाम इलाका का कहना था कि यहाँ के जो मकामी लीडर्स हैं वो अपनी एडजस्टमेंट के चक्कर में लगे हुए हैं और स्कीमें खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मज़ीद उनका कहना था कि हुकूमत ने अगर इस रोड के हवाला से कोई भी नज़रसानी ना की, कोई भी मुकम्मल हिकमत अमली ना बनाई, तो हमें मजबूरन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मेन रोड को बंद करके एहतजाज करना पड़ेगा।
महकमा सेहत बलूचिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए। डेरा बुगटी के इलाके पटोख में जच्चा बच्चा सेंटर को ताला लगा दिया गया, जबकि मरीज परेशान है। लेडी डॉक्टर घर बैठे तनख्वाह वसूल करने लगी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत बलूचिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए। डेरा बुगटी के लगे पटोख में जच्चा बच्चा सेंटर को ताला लगा दिया गया। जच्चा बच्चा सेंटर बंद रहने से इलाके की खवातीन परेशान हैं, जबकि सेंटर पर तैनात लेडी डॉक्टर और दीगर स्टाफ घर बैठकर तनख्वाह वसूल कर रहा है। तुम्हारे पास लेडी डॉक्टर सरकार ने मुहैया किया है। हमारे पास ये लिखा हुआ है 24 घंटे में इमरजेंसी, ये लेडी डॉक्टर हर वक्त आता है, लेकिन हमारे इलाके में अस्पताल को छोड़ो हमारे रास्ते में भी हमने एक दफा नहीं देखा। एक एम्बुलेंस भी जो है ना सर्विस मुकर्रर है, वो भी पता नहीं किधर है। सारे बजट ऑफिसर हाजरा सारे बजट खाते हैं, और ये गैर लोकल स्टाफ अक्सर उन्होंने भर्ती की हुई है, वो महीने में एक दफा के हाजिरी लगा के चला जाते हैं। पता नहीं करोड़ों अरबों बजट दवाई वगैरह कोई भी नहीं देता, सारे खा जाते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक डेरा बुगटी में महकमा सेहत की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। जच्चा बच्चा सेंटर समेत बुनियादी सेहत के मराकज़ पर डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। परेशान हाल मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। जैकबाबाद की तहसील घड़ी खैरों का रेलवे स्टेशन 12 साल से गैर फाल है। रेलवे स्टेशन होने के बावजूद शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत बदली मगर जिला जैकबाबाद में गढ़ी खैरू के रेलवे स्टेशन की किस्मत न बदली, जो 12 साल से गैर फाल है। लोग सस्ती सफरी सहूलत से भी महरूम हैं। गढ़ी खैरो रेलवे स्टेशन पर कभी ट्रेनें ठहरती थीं, जो सिंध और बलूचिस्तान के लिए एक नेमत थी, मगर आज ये रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा है। रेलवे हुकाम को चाहिए कि वो गढ़ी खैरो रेलवे स्टेशन की हालत को बेहतर बनाए, ताकि मुसाफिरों को सस्ती सफरी सहूलियात मैसर हो सकें। जिला नौशहर फिरोज के शहर मोरू में इंतजामिया तजावुजात का खात्मा ना कर सकी। शहर में जगह जगह तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोरू के शहर बांधी रोड, दादू चौक और दीगर अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। तजावुजात के खिलाफ कई मरतबा शहरों की जानिब से इंतजामिया को शिकायत की गई, मगर कोई इजाला नहीं हो सका। ये जो ठेले और पाथारे जो है ना बीच रोड पे सड़क पे खड़े किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो है ना स्कूल आने जाने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक जाम हो रहा है और आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। अभी जो ठेले जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल रोड के ऊपर हैं। ये मुझे पता नहीं है ये इंक्रोचमेंट वाले क्या कर रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट कहाँ है। तजावुजात की वजह से एक तरफ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं, वहीं पैदल चलने वाले शहरी भी परेशान हैं और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि शहर में तजावुजात का खात्मा करके उन्हें सहूलियत फराहम की जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कामुनकी के थाना एमनाबाद में बहनोई ने फायरिंग करके हमला साली को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 साथियों समेत कंवल पर फायरिंग की। कंवल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मकतूला की चची की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर लिया। उधर खुजदार की तहसील वड में मुसाफिर कोच और वैगन टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और कलात में आंखों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। फलाही तंजीम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनकाद इंतहाई खुश आइन साबित हुआ। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आका कादिर शाह। कलात में लेप्रोसी तंजीम की जानिब से लगे फ्री आई कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद नजर आई। मुल्क के नामवर माहिर अमराज चश्म डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना और अदविया फराहम की। लेप्रोसी प्रोग्राम है, उनकी तरफ से जो है ये आई कैंप लगा हुआ है। ये 2 दिनों के लिए लगा हुआ है। इसमें हमारे 4 डॉक्टर आए हुए हैं, उनके साथ स्टाफ भी है, काम कर रहे हैं। मैंने इनको OT भी अवेलेबल किया है, अपना OPD भी अवेलेबल किया है, स्टाफ भी मैंने दे दिया उनको। शहरी कहते हैं MS डॉक्टर नसीम लागू की कोशिशों से डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल में आई कैंप का इनेकाद खुश आइंद है। सिविल हॉस्पिटल में MS नसीम लागू की कोशिशों की वजह से फ्री आई कैंप लगा दिया गया है, जो बहुत अच्छा इक़दाम है। आई कैंप के इनेकाद से बहुत सारे गरीब इस्तिफादा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा अमल है। फ्री आई कैंप में आंखों के अमराज में मुब्तला बहुत से मरीजों को फायदा मिल रहा है। अगर इसी अस्पताल में जनरल कैंप का इनेकाद किया जाए तो बहुत से मरीजों का भला होगा।
इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।